कसरत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक सहाबी आया और कहा या रसूल अल्लाह निजात का रास्ता बताएं। निजात किस में है? फरमाया ला यज़ालु लिसानुका रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो, इसमें निजात है। अपनी उक़बा बिन आमिर अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो। अपनी ज़बान को ना देखिए सुभान अल्लाह, फरमाया लाज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है क्या होता है? जअलल्लाहु मिन कुल्लि ज़िकिन मख़रजा, अल्लाह ताला हर तंगी से उसको मखरज देंगे, निकालेंगे, हर मुसीबत से निकालेंगे। व मिन कुल्लि हमिन फ़रजा व यरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, हर मुश्किल से निकालेंगे, हर गम से निजात देंगे और उसको वहाँ से रिज़्क़ देंगे, कैश देंगे जहाँ से उसने कभी इमेजिन नहीं किया। फरमाया तूबा लिमन वजद फी सहीफ़ति इस्तिग़फ़ारन कसीरा, ग्लैड टाइडिंग्स टू द वन हु फाउंड इस्तिग़फ़ार इन हिज बुक विद अबंडेंस, खुशखबरी हो उस बंदे को कि जो क़यामत के दिन आया और उसने अपने आमाल नामे में कसरत से इस्तिग़फ़ार को देखा। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल सफ़र कर रहे थे, बड़ा फेमस वाक़या है। सफ़र कर रहे थे, रात लेट हो गई, मस्जिद में इजाज़त है कि मैं रात यहाँ रह लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ रात नहीं रह सकते। तो एक नान बनाने वाला गुजर रहा था, तो उन्होंने कहा आप क्यों बुजुर्ग को तंग करें, बुजुर्ग आप मेरे पास आए बाबा जी, मेरे घर रह लें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जब घर लेके गया तो वो रात को नान वो तो आटा गूंदता था, आटा गूंद रहा और कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह बैठे हुए हैं, कहते हैं आपको इस जिक्र ने कभी जिंदगी में फायदा भी पहुंचाया है? तो उन्होंने कहा आपको मैं क्या बताऊं। वो अपने पूछ लिया, पहले मैं गरीब था, फकीर था, जब से मैं जिक्र ये करना शुरू हुआ हूँ माल इतना है कि संभाला नहीं जाता मुझसे, और हर दुआ मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल की है, बस एक दुआ जो रह गई है। कहते हैं वो क्या? कहते हैं सुना है कि इमाम अहमद बिन हंबल बड़े इमाम हैं, उनसे मुलाकात का शौक है, वो आज तक कबूल नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि वक़द जुरैतु इलैका जर्रा, ऐसे लगता है कि मुझे आपके पास घसीट के लाया गया आपसे मुलाकात करवाने के लिए। मैं हूँ इमाम अहमद बिन हंबल। ये है तौबा इस्तिग़फ़ार के फायदे, ये है तौबा कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें जिंदगी में। अल्लाह के नबी अपनी एक महफिल में, एक सेटिंग में 70 से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे, एक सेटिंग। और कसरत से दरूद पढ़े, सिर्फ दरूद पढ़ा करें। एक सहाबी हाथ उठाए और दुआ मांगने शुरू हो गए, तो अल्लाह की ने कहा कि तुमने बहुत जल्दी की है, पहले अल्लाह की हम्द बयान करो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, फिर दुआ मांगो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रसूलल्लाह, मैं आइंदा अल्लाह की हम्द बयान करूंगा, आप पे दरूद पढ़ूंगा और फिर दुआ मांगूंगा। तो उन्होंने कहा फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक, अगर मुझ पे दरूद ज्यादा पढ़ोगे तुम्हारे लिए मजीद बेहतर है, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उन्होंने कहा ठीक है रसूलल्लाह के आई विल रिसाइट 1/3 दरूद एंड 2/3 दुआज़। उन्होंने कहा फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक, अगर तुम दरूद और ज्यादा कर लोगे तुम्हारे लिए बेहतरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है रसूलल्लाह, मैं 2/3 दरूद पढ़ा करूंगा आप पे और उसका 1/3 दुआ किया करूंगा। तुम फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक, अगर तुम और ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए फायदा है। आज के बाद आप पे मैं दरूद ही पढ़ा करूंगा बस। मैंने कहा अगर तुम ये करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम परेशानियों को खत्म कर देगा और तुम्हें हर मुश्किल से आज़ाद कर देगा। जय अल्लाह के नबी दरूद पढ़ना। जो शख्स सुबह और शाम अल्लाह के नबी पे 10 दफ़ा दरूद भेजते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके तमाम फरिश्ते 70 मरतबा दरूद भेजते हैं, 70 टाइम्स। उसके दर्जात बुलंद होते हैं, उसके गुनाह माफ होते हैं, उसकी नेकियां लिखी जाती हैं, सो मच रिवॉर्ड। और एक और हदीस पता है क्या आता है? सुभान अल्लाह, हम चाहते हैं कि अल्लाह के नबी के सामने हमारा नाम लिया जाए। कौन कौन चाहता है कि अल्लाह के नबी के सामने हमारा नाम लिया जाए? हर बंदा चाहता है। एक हदीस में आता है कि जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है ना, मेरे में रूह डाली जाती है और मुझे उसका दरूद पहुंचाया जाता है। अल्लाह के जो फरिश्ते हैं ना, नूरानी मखलूक, वो अल्लाह के नबी तक उस बंदे का दरूद पहुंचाते। जस्ट इमेजिन सुभान अल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा जाए कि या रसूलुल्लाह आपका बंदा अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान, उसने आप पे दरूद पढ़ा है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी पे तक दरूद पहुंचाया जाता है। शेख सालिल मग़ासमी हैं, वो कहते हैं कि उनका ऑपरेशन हुआ, हार्ट सर्जरी हुई और उनके ना हार्ट ब्लॉकेज थे, बहुत सारी आर्टरीज ब्लॉक थी और स्टंट्स चले हुए थे, तो बहुत इश्यूज था उनके उसमें। तो वो कहते हैं कि इट वाज अ लेंथी ऑपरेशन। कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान था, डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, टांगे लगा दिए, मैं उठा तो आई वाज रिलैक्स। कुछ देर बाद डॉक्टर्स दोबारा आने शुरू हो गए और जो 7 मशीन थी उनमें ना पी कुछ होने शुरू हो गया, और एक डॉक्टर आ रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये अरब के बहुत बड़े दाई हैं, शेख सालिल मग़ासमी अभी भी जिंदा है रहमहुल्लाह। तो डॉक्टर्स आए और वो कहते हैं मैं अब तो बहुत परेशान हो गया कि अब क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपके जो ब्लॉकेज थे ना, वो समथिंग हैपेंड कि बहुत ज्यादा ना ब्लॉक हो गया एंड वी हैव टू रीऑपरेट यू अगेन, तो हमें दोबारा खोल के सर्जरी करनी पड़ेगी। कहते हैं कि पहली सर्जरी में तो आई वाज अ बिट रिलैक्स, लेकिन इस दफा मैं बहुत परेशान हो गया। तो वो लोग जब गए अपनी इक्विपमेंट्स लेने के लिए और अपने चीजें लेने के लिए, कहते हैं आई वाज रियली वरीड। कहते हैं कि मेरे साथ एक ना आई थिंक लेबनानी नर्स खड़ी हुई थी, वो मुझे कहती है कि या सालेह सल्ली अला मुहम्मद, या सालेह अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ो। और कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ना शुरू हो गया इस यकीन के साथ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम मुझ पे दरूद पढ़ोगे तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी सारी मुश्किलात का हल निकल आएगा। कहते हैं मैं दरूद पढ़ना शुरू हो गया, हत्ता कि
جب ڈاکٹرز آئے اور دوبارہ انہوں نے مجھے کچھ چیزیں اٹیچ کی, they were confused and surprised. اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ جو رپورٹس ابھی آ رہی تھی کہ بلڈ دوبارہ جو ہے نا بلاکیجز آ گئی ہیں, they are all removed, they are all gone. اور کہتے ہیں کہ مجھے اس دن اللہ کے نبی پہ درود پڑھنے کی فضیلت سمجھ میں آئی کہ کتنا افضل ہے یہ ذکر, اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا. سبحان اللہ. تو اپنی زندگی کو نا کثرت سے, جب بھی فری ٹائم ہے نا, درود کثرت سے پڑھا کریں, استغفار کثرت سے پڑھا کریں. دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. جو شخص دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے. Please like and subscribe our channel for more videos.